नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है इनसाइट। ओके। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज ट्रिकरी। तीसरा कार्ड आया है दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है फियर। ऑल राइट। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। इन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो मुझे किसी खुले हमले से ज़्यादा छिपी हुई प्लानिंग, बातों का खेल और अपने मन में डर पैदा करने की सिचुएशन ज़्यादा दिखा रही हैं, इन चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा है। क्योंकि देखिए, ट्रिकरी का भी कार्ड आया है, तो साफ लग रहा है यहाँ किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा निकल के आ रही है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जो यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी भी, कहते हैं ना कि जैसे शांति से बैठने वालों में से कुछ लोग हैं नहीं आपके अराउंड, वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये कह सकते हैं आप कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। तो कुछ किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने से सब कुछ नॉर्मल रखा जा सकता है, ऐसा दिखावा किया जा सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे चुपचाप जो कहानी है उसको कहीं ना कहीं जानबूझ के आपके खिलाफ की जा रही है, यानी कि आपके अगेंस्ट कोई नई चाल, कोई नई, आप कह सकते हैं, रणनीति। ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है। इस समय अलर्ट होके रहना है। हालांकि डरना नहीं है, क्योंकि आपका पक्ष मजबूत है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी, जिनकी आप कह सकते हैं जो सोच है वो बहुत गंदी है। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इधर उधर आपका नाम बदनाम करना, उल्टी सीधी बातें करना, या कोई ऐसी बात बोल देना जिससे कि किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई झगड़ा हो। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है वो ये है कि आपको अलर्ट रहना है। आपको तुरंत चौकन्ने हो जाना है, इग्नोर नहीं करना है। कोई भी अगर
अननेसेसरी में प्रोवोकेशन की स्थिति आ रही है, यानी आपको जानबूझ के उकसाया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, ऐसी बातें पास ऑन की जा रही हैं जिससे कि आपके अंदर गुस्सा पैदा हो या सिचुएशन बिगड़े, तो ऐसे हालात में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट होके रहना है। आउट ऑफ कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि चुपचाप एक ऐसा नाटक रचा जा रहा है जिसका असली जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि कैसे ना कैसे करके आपके उस रूप को बाहर लाया जाए। यानी कि उस रूप का इन द सेंस कि मतलब गुस्से में जैसे आप कोई कुछ ऐसा बोल दें ताकि ये अपनी बात साबित करने में इनको थोड़ी हेल्प मिल सके, आपको बदनाम कर सके। तो इस चीज़ से बचना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो इनसाइड का आया है, और ये कार्ड जो सबसे पहले आया है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है आपको। ये दिखा रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो या किसी सिचुएशन को लेकर हो, उनके छोटे छोटे पीसेस अब धीरे धीरे वापस आपस में कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। यानी अब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी इंसान को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे या आप श्योर नहीं थे कि ये पर्सन मतलब सही रहेगा इनके साथ आगे बढ़ना या नहीं सही रहेगा, या ये हमारे खिलाफ हैं, हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे साथ हैं, अगर कुछ भी आपके मन में अगर डाउट था किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अब हर एक कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी तो एक क्लियर पिक्चर आपको सामने दिखेगा। ऐसी स्थिति बनते हुए नज़र आ रही है। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो जब मैं उनकी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग शायद यही मानकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं कि आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कहानी आपके बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी रणनीति, जो भी ये लोग चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, वो आप नहीं समझ पाओगे। उनको ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग सकता है कि कुछ बातें छिपाकर, कुछ चीज़ें अधूरी बताकर या सिचुएशन को अलग तरीके से दिखाकर आपको भ्रम में रखा जा सकता है। ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि सामने वाला भ्रमित हो जाए। तो कुछ ऐसा ही खेल यहाँ खेला जा रहा है आपके साथ। लेकिन इनसाइड का कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत कुछ पकड़ रही है। यानी आपसे छुपाना इतना आसान नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये फीलिंग आ जाती है, अगर कोई आपसे कोई बात छुपा रहा है या अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो एक अंदर से अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आपको किसी व्यक्ति, किसी इंसान की बात पर अगर भरोसा नहीं हो रहा है, जो आपको बताया जा रहा है और जो आपको लग रहा है, ये फ़र्क अगर आपको महसूस हो रहा है, तो सीधी सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ तो है और जो छिपा हुआ है। हो सकता है किसी का बदला हुआ बिहेवियर, अचानक आई कोई बात, किसी व्यक्ति की अनयूजुअल साइलेंस या कोई छोटा सा संकेत आपको अंदर से ये कह रहा हो कि यहाँ जो कहानी है वो उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो इतने आसानी से किसी पे विश्वास ना करें, या जो स्थिति परिस्थिति आपके सामने दिखाई जा रही है उस पर एज इट इज़ अभी विश्वास ना करें। थोड़ा सा आपको अलर्ट होके कोई भी कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सोच समझ कर कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत है। कोई जल्दबाजी में अगर आपसे बोलता है कि नहीं आप ये डिसीजन आज ही ले लो, कहीं साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट ज़बरदस्ती आपको बोला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसको कर दो या आज ही कर दो, अभी कर दो, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब तक आप पूरे तरीके से श्योर ना हो तब तक जल्दी किसी पे ट्रस्ट करके या किसी के कहने पर कहीं भी ना साइन करें, ना ही कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ही शेयर करें, क्योंकि किसी तरीके का फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ। कोई यहाँ पर आपको चीट कर सकता है। ऐसी भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये जो फीलिंग है इसको तुरंत फाइनल ट्रुथ मत मानिए। अगर कोई ये कह रहा है कि देखिए विश्वास करिए यही सच्चाई है, तुरंत उस पर भरोसा ना करें। लेकिन इग्नोर भी मत कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि नाटक शुरू होने से पहले ही आपको उसकी जो स्क्रिप्ट है उसकी भनक लग सकती है। यानी कहीं ना कहीं आपको भी इतना आइडिया हो गया है ऐसे लोगों को अपने लाइफ में फेस करते करते कि अगर कहीं कोई चीज़ छुपी हुई है, कोई बात छिपाई जा रही है, तो आपको उसका आइडिया ज़रूर लग जाएगा। ये बात तो तय है। तो इसलिए अपनी जो अंदर की जो इंट्यूशन है उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इंट्यूशन
आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस समय। इस इंट्यूशन की जो पावर है ये आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कर रही है दोस्तों। अब बात करते हैं ट्रिकरी की। तो दोस्तों ट्रिकरी का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और इस समय चल रहा है। यानी ये जो दूसरा कार्ड है ये इस रीडिंग की एनर्जी को काफ़ी सीरियस कहीं ना कहीं और मोड़ रहा है और ये इशारा कर रहा है। ये कार्ड साफ साफ मैनिपुलेशन, चालाकी और ऐसी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है जिसमें असली जो इंटेंशन है वो सीधे सामने नहीं दिखती है। किसी इंसान की असली क्या इंटेंशन है, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा निकल के आ रही है जो सामने से तो नहीं दिखाएगा या दिखाएंगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी में ये संभव है कि कोई व्यक्ति सीधे आपसे टकराने के बजाय घुमा फिरा कर सिचुएशन को अपने फेवर में करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती हैं। तो ये नो सीधी बातें अब नहीं की जाएगी, घुमा फिरा के बातें की जाएंगी ताकि आपको फंसाना इनके लिए आसान रहे। यहाँ मुझे एक और बात महसूस हो रही है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है वही असली प्लानर हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक चेहरा सामने हो सकता है और प्लानिंग किसी दूसरे लेवल पर चल रही हो, ऐसा भी मुमकिन है। सामने से हो सकता है आपको जो व्यक्ति दिख रहा हो, ये ज़रूरी नहीं कि वही व्यक्ति इन सारी चीज़ों या इन सारे घटनाक्रमों से रिलेटेड हो। ऐसा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा है कि जो भी मास्टरमाइंड है वो पीछे है, सामने किसी और को रखा गया है सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, ताकि आप श्योर ना रहो, आप कंफ्यूज्ड रहो और पीठ पीछे कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है जो सब कुछ जो सारा का सारा खेल खेल रहा है। देखिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, आपकी कही हुई बात का दूसरा मतलब निकालना, तोड़ मरोड़ के आपकी बातों को प्रेजेंट करना, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अलग कहानी रखना या आपको इमोशनली रिएक्ट करवाना, यही इस कार्ड की शैडो एनर्जी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये सब कुछ मुमकिन इस समय लग रहा है। इसलिए आने वाले समय में हर बात का तुरंत जवाब मत दीजिएगा। कभी कभी साइलेंस कमज़ोरी नहीं होती है, साइलेंस वो जगह होती है, वो स्थिति होती है जहाँ सामने वाला अपनी ही चाल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाता है। तो आप जितना इस समय चुप रहेंगे, अपने आप ये खुद ही अपने बातों से, अपने शब्दों से ये खुद अपने आप को रिवील करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो मंशा है ये ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते। अभी जो कुछ भी इनके मन में चल रहा है वो सब निकल के अपने आप बाहर आने वाला है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है और दोस्तों असली जो खेल है वो शब्दों के ज़रिए सामने आ सकता है। ये जो तीसरा कार्ड है कम्युनिकेशन का, ये कार्ड एक इशारा दे रहा है मुझे कि इस पूरी सिचुएशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है वो बातचीत, मैसेज, कॉल, इन्फॉर्मेशन या किसी के द्वारा कही गई बात हो सकती है। और यहाँ पर जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ट्रिकरी के तुरंत बाद कम्युनिकेशन के कार्ड का आना इस चीज़ को दिखाता है कि अगर कोई चाल आपके पीठ पीछे चली जा रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो शब्दों और जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन के आसपास हो सकता है। ये चीज़ें इस रूप में सामने आ सकती हैं। आपके सामने कोई ऐसी बात लाई जा सकती है जिसका मकसद केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि आपसे रिएक्शन निकलवाना हो सकता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो कोई ऐसी बात बोल देना कि आपको गुस्सा आ जाए, या आपसे जो चीज़ जानना चाहते हैं ये लोग, ये पर्सन जो चीज़ जानना चाहता है या चाहती हैं आपसे, वो चीज़ आपके मुंह से निकल जाए एक्सीडेंटली। तो इस तरीके से बातों को घुमा के आपके सामने रखा जा सकता है। कोई आपको प्रवोक भी कर सकता है, कोई ऐसी बात पूछ सकता है जिसका असली उद्देश्य आपका जवाब जानना हो, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति अचानक आपके पास किसी और की बात लेकर आ सकता है। ऐसी भड़काने वाली बात बोल दी जाए कि आप शांत ना रह पाओ, आप रिएक्ट कर दो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ़ है कि बोलने से पहले समझिए कि सामने वाला जानना क्या चाहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए ही बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके बारे में कोई जानकारी इनको चाहिए तो वो घुमा फिरा के ऐसी बात बोलेंगे कि आप उस चीज़ को बोल दो। तो बहुत सोच समझ के इस समय अपने वाणी पर संयम रखना है। कम्युनिकेशन का कार्ड साफ दिखा रहा है, बहुत सोच समझ के बातों को रिवील करना है लोगों के सामने।
और दूसरी तरफ देखें तो कम्युनिकेशन का कार्ड एक पॉजिटिव संकेत भी लेकर आया आपके लिए। यानी जो बात छिपाई जा रही थी वही किसी कॉन्वर्जेशन, मैसेज या किसी की ज़ुबान फिसलने से बाहर भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बात बात में कोई ऐसी बात निकल के आ जाए आपके सामने जो अभी तक आपको हो सकता है पता रहा हो लेकिन आप श्योर ना रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन आपको मिल सकती है। यानी जिस कम्युनिकेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है वही कम्युनिकेशन अंत में पर्दा भी उठा सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ कार्ड की। दोस्तों देखिए यहाँ पे फियर का कार्ड आया है। यानी असली जो मकसद है वो आपको हराना नहीं है, पहले आपको अंदर से अस्थिर करना हो सकता है। यानी आपके जीवन की जो स्टेबिलिटी है उसे पूरी तरीके से फाउंडेशन को हिलाना, अस्थिरता लाना, ये मकसद अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये जो आखिरी कार्ड फियर का है ये इस पूरी सीरीज़ का कह सकते हैं एक सबसे गहरा पॉइंट कहीं ना कहीं शो कर रहा है। देखिए इनसाइट, ट्रिकरी, कम्युनिकेशन और फियर, इस तरीके से जो कार्ड्स का पैटर्न आया है, इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो मैसेज बनता है कि पहले कुछ छिपाया जाता है, फिर चाल चली जाती है, फिर बातों या इन्फॉर्मेशन के ज़रिए प्रेशर बनाया जाता है और आखिरी में कोशिश होती है कि आप डर कर अपना जो बैलेंस है वो खो दें। यानी असली जो मकसद है वो शायद ये हो कि आप खुद ही ओवर थिंकिंग करने लगें, परेशान हो जाएं, प्रेशर को फील करें, आपके ऊपर जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जाए कि आप डर जाओ, आपको लगे कि आपके खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाएं और फिर कोई ऐसा डिसीजन या रिएक्शन दे दें जिसका फ़ायदा दूसरा पक्ष उठा सके। तो बहुत सोच समझ के लंबी प्लानिंग इन लोगों ने की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, फियर जो है वो आखिरी कार्ड ज़रूर है लेकिन इनसाइट पहला कार्ड है यहाँ पर इस पूरे सीक्वेंस में। इसका मतलब मेरे लिए ये है कि डर से पहले आपको समझ दी गई है। सिचुएशन आपको सरप्राइज़ कर सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको कंट्रोल भी कर पाए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हर डर को सच मत मानिए और हर संकेत को झूठ भी मत समझिए। फैक्ट्स को देखिए, पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए और इमोशनल रिएक्शन से पहले सिचुएशन को पूरी तरह समझिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे सीक्वेंस में, इन चारों कार्ड्स के सीक्वेंस में एक ही बात बार बार हर कार्ड से एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है और आगे कदम बढ़ाना है। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है और जिसको जल्दी पड़ी है उसको पड़ी रहने दीजिए। आप जब तक खुद से श्योर ना हो जाएं तब तक कोई भी डिसीजन ना लें, दूसरों के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आप या आपके फैमिली पे बिल्कुल भी ना पड़े और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की हासिल करें, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट ना डाल पाएँ। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों हर बार की तरह इसमें टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। जो आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। सबसे पहले देखिए आया है एस, सी, जी, के, एक्स, डब्ल्यू, आर, ई। ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।